हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पैंट में बेल्ट और इलास्टिक लगाना बताऊंगी। फ्रंट में जिसमें बेल्ट लगेगी और पीछे इलास्टिक लगेगी, लेकिन ये दोनों चीज़ें हम इलास्टिक के साथ ही करेंगे। बुकरम या पेस्टिंग पट्टी अलग से नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें 2-2 इंच की जो है पूरी बाउंड्री पे 2-2 इंच का निशान लगा दिया है, जहाँ पे हमारी इलास्टिक और पेस्टिंग ऐड होगी। उसके बाद हमने ये इलास्टिक का पीस लिया है। इसमें हमने क्या किया है, जितनी हमारी कमर, जैसे हमारी कमर थी 41 राउंड जो मेजरमेंट आया था, उसमें से आपको 5 इंच माइनस कर देना है। तो हमारी टोटल 36 बची है। तो कोई भी साइज़ हो, किसी भी साइज़ में आपको क्या करना है, जितनी आपकी कमर है उसमें से 5 इंच माइनस कर देना है। अगर आप चारों तरफ इलास्टिक ही ले रहे हो एज ए पेस्टिंग और एज ए इलास्टिक फ्रंट और बैक में, तो आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, जो फैब्रिक लेना है पैंट का, उसका जो फ्रंट पार्ट है पैंट का, सेंटर लाइन जहाँ से हम देखनी है, सेंटर लाइन से जो साइड लाइन है, साइड लाइन से हमें 2.5 इंच दोनों में स्पेस छोड़ना है, जहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है। 2.5 इंच लेफ़्ट साइड से, 2.5 इंच राइट साइड से, जहाँ से हम पैंट की सीधी सिलाई लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो इलास्टिक यहाँ पे अटैच करनी है उसको स्ट्रेच नहीं करना है। जैसे हम पेस्टिंग लगाते हैं, सेम एज इट इज़ इलास्टिक को भी हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप इलास्टिक को लीजिए, उसको 2.5 इंच का जहाँ पे आपने निशान लगाया है, उस 2.5 इंच पे आपको जो कपड़ा है उसको फोल्ड करते हुए और 2.5 इंच से एक स्टिच लगानी है, जिससे उसको आपको पक्का करना है। देखिए ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के साथ, और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे ताकि ये इधर उधर हिले ना। ये एक साइड से स्टिच कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से हम सेम स्टिच जहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया उधर भी करेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ये जितना भी एरिया बीच का है उसमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे और उसको ऐसे डालते हुए कपड़े को अच्छे तरीके से फिनिशिंग में हम उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। और जो किनारी है, इलास्टिक की किनारी है, वहाँ पे हम एक पैर की सिलाई देंगे, सेम एज इट इज़ जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको कपड़ा इकट्ठा नहीं होने देना है, वरना फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो कपड़ा जैसे भी उसको स्ट्रेच करके रखिए और आसानी से हो जाएगी, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आई होप आपको। तो इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे अंदर की साइड, ये देखिए, और हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। आपको ध्यान ये रखना है, जब हम इलास्टिक पीछे हिस्से में डालेंगे वहाँ पे हमें इलास्टिक पे मशीन नहीं चलानी है, बट यहाँ पे एज ए पेस्टिंग हम उसको यूज़ कर रहे हैं और इसको स्ट्रेच भी नहीं करना है। तो हमें जो ये सिलाई हम लगा रहे हैं, इसको हमें इलास्टिक के किनारे पर ही चलाना है। मीन्स टू से इलास्टिक के ऊपर हमें मशीन चलानी है, इलास्टिक को छोड़ते हुए मशीन नहीं चलानी है। ये यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे हम, और 2.5 इंच के निशान तक जाके इसको, जैसे हमने स्टार्टिंग में वहाँ से हमने मशीन से इसको पक्का किया था, इधर से भी ऐसे ही हम इसको पक्का कर देंगे, जहाँ पे हमारा 2.5 इंच का निशान कंप्लीट हो जाएगा। जो पॉकेट हमने लगाई है इधर जो आपको दिख रही है, ये पॉकेट को भी अंदर ही लेना है हमें। ये 2.5 इंच के निशान तक आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमारा 2.5 इंच का निशान है। और यहाँ तक हमें जो सिलाई लगानी है वो हमें पेस्टिंग या इलास्टिक जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर ही लगानी है। यहाँ आके हम रुकेंगे और इसको इस तरीके से हम पक्का कर देंगे। सो देखिए, इधर हमारा जो फ्रंट पार्ट है पैंट का, जहाँ पे हमें पेस्टिंग अटैच करते हैं, वो हमारा हो गया है। अब बचा हमारा पीछे का पार्ट। तो पीछे के पार्ट में हमें देखिए कैसे स्टिच करनी है। सबसे पहले हमें जहाँ पे हमने स्टिच को फिनिश किया था वहीं से एक बार स्टार्ट करेंगे। और अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हम सिलाई लगा रहे हैं उस सिलाई को हमें अपनी इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाना है। इलास्टिक से जो कपड़ा है वो थोड़ा नीचे खिसका के रखना है, इलास्टिक ऊपर होनी चाहिए, और जो कपड़ा है हमारा पैंट का वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ताकि हम उस पर सिलाई लगा सके। और जब हमारे इलास्टिक छोटी पड़े तो उसको खींच के हम इजी से एडजस्ट कर सकें।
देखिए ऐसे में क्या होता है, हमारी इलास्टिक छोटी पड़ जाती है तो अच्छे से हो नहीं पाता। तो इलास्टिक को हमें क्या करना है, एक हाथ से पकड़ के खींचना है और दूसरे हाथ से हमें पैंट के कपड़े को पीछे की तरफ खींचना होता है। इससे हमारी इलास्टिक अच्छे से एडजस्ट हो जाती है और जो गैदर्स होते हैं वो भी अच्छे से आ जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर आपको। फिनिशिंग के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर से खींचेंगे अगर कपड़ा कम ज़्यादा लग रहा है, इलास्टिक छोटी पड़ रही है तो। सेम एज इट इज़ यही प्रोसेस हम लास्ट तक करेंगे। जहाँ पे 2.5 इंच हमारा कंप्लीट हो गया था वहाँ पे हम सिलाई तक लेके जाएंगे। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत आपकी सिलबटें आती है ना इलास्टिक डालते टाइम तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब आप उसको कंप्लीट करोगे तो उसमें सिलबटें आएंगी ही और आपको गैदर्स डालनी ही है। तो ये सब कंप्लीट हो गया है। अब आपका काम क्या रहेगा, यहाँ पे आपको जो पीछे से हमारा जो इलास्टिक का एरिया है उसको स्ट्रेच करना है कि जो गैदर्स हैं वो इक्वल हो जाएं, पीछे के हिस्से में अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। देखिए कितने अच्छे से हमारी गैदर्स डली हैं। फिर हमें क्या करना है, एक सेंटर सिलाई लगानी है इलास्टिक साइड में सेंटर, और पेस्टिंग साइड में हमें टॉप स्टिच देनी है। तो सबसे पहले हम पेस्टिंग में करेंगे, एक टॉप स्टिच देंगे ऐसे। देखिए इससे हमारी जो पेस्टिंग है वो फिक्स भी अच्छे से होती है और लुक भी अच्छा आता है। अब ये यहाँ पे पेस्टिंग की टॉप सिलाई जब कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पे हमें अपनी सिलाई को एक बार उठाना है और वहाँ से हमें, अब जो हमारी इलास्टिक है वहाँ पे हमें टॉप स्टिच ना देते हुए हमें वहाँ से सेंटर की स्टिच देनी है, ठीक है। और जब भी आप सेंटर स्टिच दोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सेंटर स्टिच में हमेशा आपको जो इलास्टिक है वो एक हाथ से आगे से खींचनी है और दूसरे हाथ से उसको पीछे से खींचना है, ताकि जो गैदर्स हैं वो इक्वली और अच्छे से एडजस्ट हो। अदरवाइज़ आप अगर उस पर ऐसे ही सिलाई लगा दोगे तो गैदर्स इकट्ठी तो हैं बट वो जब आप पहनोगे तो उसको स्ट्रेच होना पड़ेगा और वो गैदर सारी और स्टिच आपकी सारी खुल जाएगी। तो हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है सेम एज इट इज़ जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। एक हाथ से आगे से खींचेंगे, दूसरे हाथ से पीछे से खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके हमारी गैदर्स कंप्लीट हो जाएंगी और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं कितने अच्छे से हमारी पेस्टिंग और इलास्टिक दोनों अच्छे से यूज़ हो गई हैं और अच्छे से डली हैं और लुक भी अच्छा आ रहा है। सो देखिए फ्रंट में हमने एज पेस्टिंग इलास्टिक को यूज़ किया और फिनिशिंग देखिए, और लास्ट में पीछे की साइड में हमने पैंट में इलास्टिक यूज़ की है। थैंक यू।